इस वक्त हम मौजूद हैं उस बिल्डिंग के सामने। ये वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये वो बिल्डिंग है जहां पर ये वाकया पेश आया और 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट यही थी कि जी कोई गला काट गया, बच्चों का माँ बाप घर पे नहीं थे, लेकिन जब तो तफ्तीश की गई तो पता चला कि सगी माँ ही उन बच्चों की कातला निकली। आइए चल के हम दिखाते हैं वो बदनसीब घर। ये एक पुरानी बसीदा सी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है, सफाई का भी इतना खास इंतजाम नहीं है, लेकिन गरीब हैं वो लोग और अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी जगह पर, तो वहां पर ये अब आपको चलते हैं उस घर, उस बदनसीब घर को हम दिखाएंगे जिस घर में ये जुल्म किया गया। 3 बच्चों को उनकी सगी माँ ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, उनकी गर्दनें काट दी और इन्हीं रास्तों पर गुजर कर वो बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे, जाते होंगे, स्कूल पढ़ने जाते होंगे, और लेकिन उस माँ ने इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि वो 3 बच्चों को जिनको वो खत्म कर रही है वो कोई और नहीं, उसकी सगी औलाद हैं, उस औरत के मासूम बच्चे हैं। ये है जी वो बदनसीब घर, ये जिस घर के अंदर एक जुल्म की दास्तान रकम की गई, एक ऐसी दास्तान जिसको देखकर सुनकर पूरा पाकिस्तान लर्ज उठा है कि वो मासूम बच्चे की आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यकीन कीजिए ऐसे फूल जैसे बच्चों को तो कोई दुश्मन भी उनको हाथ ना लगाए, कोई दुश्मन भी, कोई जालिम जानवर भी उन पर हमला ना करे, जैसे एक सगी माँ ने अपने मासूम बच्चों की गर्दनें काट डाली। यकीन करें कि ये रिपोर्टिंग करते हुए भी मेरी आवाज़ लर्ज रही है, ये सोच कर भी दिल दहल रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि सगी माँ, दुनिया में सबसे महफूज जगह, कहते हैं कि माँ का जो आगोश है और वो सबसे जो मोहब्बत करने वाली हस्ती वो माँ है, लेकिन हमारे मुआशरे में माजरत के साथ ऐसे लोग, ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों की जान की दुश्मन होती हैं। ये है जो वो घर, इस घर के अंदर उस औरत ने पहले 3 बच्चों को ज़िबा किया, गर्दनें काटी, फिर उसके बाद यहाँ से गायब होगी। ड्रामा ये रचाया, बाद में पता ये चला कि इस घर के अंदर 3 बच्चे मुर्दा हालत में गर्दन कटी मिले हैं। इलाके में कोहराम मच गया, आप खुद देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लेकिन हमने यहाँ पर आकर तहकीक की और तफ्तीश इस हवाले से की कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। तो उन्होंने ये बताया है कि एक शख्स था, उसकी बीवी, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और उसके 3 बच्चे यहाँ पर रहते थे। काफ़ी सालों से ये यहाँ पर किराए के घर में रहते हैं और मियाँ बीवी में झगड़ा अक्सर रहता था। अब बीवी क्या इल्ज़ाम लगा रही है जी कि शोहर कहता है कि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, हाँ ये मेरे बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने उनको मार डाला। लेकिन जो हमें इतलात मिली है कि शोहर के जो मामलात हैं वो ठीक थे, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जो औरत है मुबैना तौर पर उसके गलत ताल्लुकात थे और किसी और के साथ भी उसके मामलात थे, जिस बिना पर उसने अपने बच्चों को मार डाला। आप देख सकते हैं इस वक्त एक ये दरवाज़ा है, इस पर भी ताला लगा हुआ है, एक वो दरवाज़ा है, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। इसको ज़ाहिर है इसको प्रॉपर जो है इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हम अप्रिशिएट करेंगे लाहौर पुलिस को, पुलिस की तफ्तीश के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और इस कत्ल का वोमा हल किया और पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उन मासूम बच्चों की सगी माँ है। नाज़रीन, इस वक्त 3 जुर्म-ए-नकाब मौजूद है उस घर के सामने जहाँ पर एक माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी से उनकी गर्दनें काट कर कत्ल कर दिया। इस वक्त जी आप देख सकते हैं घर को सील किया गया है और इसी घर में पहले जब इतलात मिलती हैं तो ये होता है जी कि एक घर में 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, वालिदैन घर पे नहीं थे। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो तमाम हकाइक सामने आते हैं कि माँ ही अपने बच्चों की कातिला निकली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक भाई हैं, वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कितने अरसे से आप इस बिल्डिंग में रह रहे हैं? तकरीबन 5 साल से 4-5 साल। 4-5 साल से रह रहे हैं। अच्छा जी, आपको इस वाक़े की कब इतला मिली, क्या इतला मिलती है? सर हमें तो शाम को पता चला जब हम वापस आए हैं कि जी इस तरह कोई ना बच्चों को गला काट दिया उन्होंने, तो इसलिए आज से पता चला कि शाम को, हाँ जी, जो रश लगा हुआ था जब हम आए हैं तो जी 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चों का गला काट दिया गया। पता नहीं कौन किसने काटा, ये नहीं हमें पता। उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि असल कातिला माँ है? जी उस वक्त ना हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, ये लोग कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? ये मेरे ख्याल 10-15 साल से शायद लग रहे हैं। अच्छा, 10-15 साल से यहाँ पे हैं ये? रेंट पे था इनका। ये रेंट पे था। हाँ। तो ये जो उसका बच्चों का वालिद है वो क्या करता था? वो मजदूरी करता शायद, मेरे ख्याल वो कोई बार का काम करता था या कोई मोटर मकैनिक का इस तरह। अच्छा,
तो ये जब अब ये मामला जब सामने आया तो उसमें मजीद इनके बारे में बताएं, आपको मुलाकात होती थी इनसे, सलाम दुआ थी वैसे आपकी? सर सलाम दुआ ही होती थी बस सर, जैसे निकलते बढ़ते सलाम दुआ बस ही जाते हैं। हाँ कभी बच्चे नजर आए आपको? तो ज़रा उन्हें उठाए हुए थे, नज़र आते थे हमें। आते थे। हाँ मासूम बच्चे थे वैसे? सर मासूम बच्चे थे, बड़ा जुल्म किया इन्होंने वैसे। हाँ, जो भी हुआ 3 से 5 मेरे ख्याल में 3 से बच्चे थे सर, मेरे ख्याल एक की उम्र 5 साल थी, 4 साल 1.5 साल इस तरह थी। इस तरह की मामला थे। हाँ अच्छा, तो ये अब ये बताइए कि जब ये मामला हुआ उस वक्त आप यकीन आप बता रहे हैं कि आपको इत्तला मिली कि आप जब शाम में वापस आए तो रश लगा हुआ था कि जी मैं पता चला कि ये इस तरह ये मामला हुआ है। तो मियाँ बीवी में कभी झगड़ा वगैरह तो नहीं होता? इनका होता था। होता था। हाँ, तो क्या वैसे इलाके के लोगों को थोड़ा अंदाजा होता है कि कुछ क्या मामलात हैं, क्या मामला? गुर्बत भी थी, गुर्बत थी, उसको फैमिली मसाइल भी थे उनके बस आपस में, मियाँ बीवी के, या उनकी दादी भी रहती थी उनके साथ। अच्छा, घर में कौन कौन रहता था? इनकी 2 भाई थे, एक मियाँ था, उसका एक भाई था छोटा। अच्छा। उसकी बीवी और इनकी दादी थी साथ, और तीन बच्चे बच्चे। हाँ तो जिस वक्त जब बच्चे कत्ल हुए तब घर पे कोई नहीं था? ये नहीं पता सा था या नहीं था, लेकिन उन्होंने तो यही कहा तो कि झगड़े के हवाले से जब ये मामलात आप कह रहे हैं कि रूटीन में कुछ आइडिया है तो क्या वजूहात थी? ये बीवी तो कहती है जी, बीवी इल्ज़ाम अपने शोहर पे लगा रही है कि जी वो मुझसे गलत कह रहा था जी कि गलत काम करो, ये कुछ तरह का मामला तो नहीं है? नहीं, इस तरह का कोई मामला तो नहीं, बंदा तो वो ठीक था, बंदा जो बाप है हाँ, बच्चों को वो वो ठीक था, वो इस तरह का औरत के बारे में कुछ मशकूक मामला उसके, हाँ उसके बारे में हमने जब सुना ना, तब हमें पता चला कि उस तरह का ये मामला था उनके, किसी के साथ कोई तलक शलक जो भी था उनका, उनके मामला थे, औरत के मामला की। हाँ हाँ जी। ये जी भाई बता रहे हैं जी कि वो जो औरत है उसके मामलात दुरुस्त नहीं थे, जो शख्स है जो बच्चों का बाप था वो ठीक आदमी था, मेहनत मजदूरी करता था। अब ये वो घर है, इस घर में वो दास्तान रकम की गई है, एक मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। पहले ड्रामा रचाया गया जी घर में कोई नहीं है, और उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मामला ये सामने आए कि बड़ी बेरहमी से एक सगी मां ने अपने बच्चों को गर्दन पर छुरी चलाकर कत्ल कर दिया। वजह सिर्फ ये थी, मुबैना तौर पर जो इत्तलात हमें मिल रही हैं कि उस औरत के गलत ताल्लुकात थे जिसकी बिना पर उसने अपने बच्चों को मार डाला। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी फैसल कामरान साहब, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी कामरान साहब बताइएगा, ये जो बच्चों को 3 बच्चों को मर्डर करने का जो वाकया सामने आया है, इसकी तमाम हकाइक क्या हैं? इसमें जिस वक्त क्राइम सीन का विजिट किया गया, एसएचओ ऑफिसर्स जितने लोग ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वहाँ पहुंची, क्राइम सीन को कॉर्डन किया, जो सबूत वगैरह पिक किए। क्राइम सीन ये बता रहा था कि ये दिस इज एन इंटरनल जॉब, क्योंकि वहाँ पे एंटर होने का रास्ता एक था, उस जिस जगह पे ये रहते थे वहाँ एक ही दरवाजा था जहाँ से कोई एंटर हो सकता है, उसको ताला खुद माँ लगा के गई थी। उनकी स्टेटमेंट्स में तजाद भी आ रहा था, टाइम का फर्क भी आ रहा था, तो ये उसी वक्त से कुछ शक उस तरफ चल पड़ा। लेकिन क्योंकि वो खातून थी, फिर पेरेंट्स से जो इन बच्चों की डेथ हुई थी इस तरह, तो इसलिए उसके ऊपर फिर तफ्तीश शुरू हो गई, कैमरे गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आसपास पड़ोसियों से बहुत सारी गुफ्तगू की गई, उनसे इनके घर के हालात चेक किए गए, तो बहुत सारी चीजें फिर और एविडेंस पॉइंट करना शुरू हो गया कि ये अंदर इनके घर का कोई फर्द इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद जब इसको इनकी वालदा से बाकायदा तरीके से साइकोलॉजिकली मुख्तलिफ तरीकों से उनसे बातचीत करने के दौरान इंटेरोगेशन में उसने कन्फेस किया कि हाँ ये काम मैंने किया, 3 दिन पहले मैंने छुरी खरीदी, उस दौरान पहले मैं चाहती थी कि अपने आप को मार लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, तो फिर मैंने बच्चों को पहले मार दिया। तो ये पूरी स्टोरी फिर अनर्थ हुई। उसके बाद इसके ऊपर किस और बंदे के साथ इसका राब्ता था, किसी कोई इस पूरे प्रोसेस में किसी और की इसको मदद थी या किसी और इस प्लानिंग में शामिल था, वो चीजें डिटरमिन करने के लिए तफ्तीश फिर सारी मजीद वो की गई। सारी चीजें अवाम के सामने लाना इसलिए जरूरी था कि ये बड़ा एक वाकया इस तरह का था कि सब लोगों में तशवीश की एक लहर थी कि 3 छोटे बच्चे किस तरह एक घर में कोई मर्डर कर सकता है। तो वो इसलिए उसको बेसिक चीज ये है कि मुल्ज़िमा पकड़ी गई, आला कत्ल, तमाम चीजें, हकाइक, एविडेंसेस वो आ गए। अब फर्दर तफ्तीश और फर्दर आगे किन हालात ने उसको मजबूर किया यहाँ आने तक, ये सारी चीजें ऐसा ऐसा खुलती जा रही हैं और वो साथ मीडिया से शेयर भी हो रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त जी हम इछरा के इलाके में मौजूद हैं, सुल्तानाबाद रोड पर, और बिल्कुल सामने माशाल्लाह प्लाजा है। वहां पर एक फ्लैट है जिसमें जुल्म की दास्तान रकम हुई, ऐसी दास्तान जिसको देखकर सुनकर पूरा पाकिस्तान लर्ज उठा। इस वक्त इलाके के लोगों से हम बात कर रहे हैं और जानते हैं जी कि जब ये वाकया पेश आया, इससे पहले की कुछ इतलात इनसे हम जान सकें। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ हाँ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ जी जी ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਲੱਭੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ ਤੋੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਬੰਦ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕੁਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਹੋ ਕਾਫੀ ਤਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਖਾਵਨ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੀਡੀਆ वाले यानी कि चलते कल दे भी आ रहे हैं अज भी आ रहे हैं। लाहौर में जो वाक़या हुआ है इससे पूरा माशरा सदमे में और हैरत में डूबा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ जिसको बच्चों के लिए महफूज तरीन पनाह का समझा जाता है अपने लखतरे जिगरों को जान से मार उनके गले काटते वो बच्चे जो अपनी माँ की तरफ देखते हैं कि वो उनकी हिफाजत करेगी उनको पनाह देगी उनको खाना खिलाएगी वो रोते हैं तो अपनी माँ की तरफ देखते हैं वो खुश होते हैं तो अपनी माँ की तरफ तो लिहाजा इस पहलू को जहन में रखते हुए देखिए जो सबसे अहम चीज़ है कि ये एक माँ ने अपने लगते जिगरों को मार कैसे दिया जो अभी तक तफ्तीश हुई है उससे कुछ जो मोटिव्स हैं कहते जिसे मुहरकात कहा जाता है वो सामने नज़र आए हैं उसमें एक तो जो मियाँ बीवी हैं जो खातून फातिमा रिदा फातिमा है और उसके खावंद के दरमियान में घरेलू नचाखियाँ रही हैं और बच्चे ऐसे हालात वाक़यात में कोलेट्रल्स होते हैं उनकी अपनी एक जुदागाना तशख़्ख़ुस नहीं समझा जाता और मियाँ बीवी के झगड़ों में बच्चे तंग होते हैं सो एक वाक़या तो ये डोमेस्टिक जो अल्टरकेशन का है जो झगड़ों का है दूसरा इसमें ये नज़र आता है कि जैसे बताया जा रहा है कि ये खातून अपने खाविन से तलाक चाहती थी और किसी शहरियार नामी बंदा जो कि अब शामिल तफ्तीश कर दिया गया है उससे शादी करना चाहती थी और हालात वाक़यात को देख के लगता ये है कि बच्चे इस सारी जो नई सूरत हाल है शादी में उसमें रुकावट बनते जा रहे हैं। ये जी बिल्डिंग के सामने बिल्कुल एक दुकान है जी हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी सर कैसे हैं आप? वालेकुम। अच्छा सबसे पहले जी आपके इलाके में इतना बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हो गया बहुत सोचना अब ये बताइए जनाब कि ये कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश में थे ये लोग आइडिया है आपको? ये हमें अंदाज़ा नहीं। अच्छा लेकिन जब आपको इतला मिली सबसे पहले वो जी। क्या खबर थी वो ये खबर मिली कि छोटे छोटे बच्चों का कोई गला काट गया है। घर के अंदर? हाँ इधर लड़के ने शोर मचाया आगे तो फिर हमने इनको बोला कि यार कोई कॉल कर दो पुलिस को। अच्छा तो पुलिस को उस लड़के ने कॉल की है ठीक है तो इतनी देर में वाम इकट्ठी होनी शुरू हो गई अच्छा और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और फिर उनको अपनी कार्रवाई की। फिर आस्ता आस्ता ये समझ में आया कि औरत ने खुद ही बच्चों को पहली क्या इतला थी सबसे शुरू में क्या जब यहाँ पे काफी पहले शोर ये था, इतला थी कि कोई पता नहीं कौन काट गया कमरे को ताला लगा था ये हाँ हाँ इतला थी ठीक है लोग लगा हुआ था हम बाहर गए हुए थे मेडिसिन लेने हाँ हाँ तो कुछ बच्चों का गला काट गया पहले इब्तदाई ये इतला ठीक है उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती रही आसा आसा फिर हम्म। सारी बात खुल के सामने आ गई। अच्छा ये बताएं कि ये जो शख्स है जिसके ये बच्चे हैं गुजरते हुए आते जाते मुलाकात होती होगी कैसा शख्स है ये? बाकी हमारा इसके बारे में हमने अंदर हमसाया से गैदरिंग- बात की है उस शख्स के बारे में तो अच्छी गैदरिंग इत्तला तो है। नहीं हमारी उनके साथ सलाम थी दुआ। बस ना कोई इतनी सलाम दुआ बस इधर से गुजरता देखते थे। मासूम बच्चे भी आपने देखे होंगे यहाँ पे आते हाँ जाते हाँ हुए। देखे हैं बहुत प्यारे बच्चे थे बस उनको देख के हमारा तो कल से 2 दिन से दिल बुझा हुआ है काम करने को भी दिल नहीं कर रहा था आज शटर खोला है वो चलो अल्लाह को 2 याद। बहनें और एक भाई था शायद जी जी तो उम्रें उनकी मेरे ख्याल में 1.5 साल का था 4 एक 5 साल का हाँ, था। एक 8-9 साल का बड़ा है और एक से कम 7 बकाया छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची थी
तो अभी आप क्या कहेंगे, कभी सोच सकते हैं जी वो औरत कभी गुजरते हुए नजर आती थी आप लोगों को कि इतनी सफाक हो सकती है अपने बच्चों को मारने की? कि हमने काम में लगे होते इतना ध्यान नहीं कभी दिया गुजरने वालों पर। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है उनको क्या मामला घर में क्या नहीं चल रहा था। बाकी बहुत गलत किया है। इलाके में कुछ इस फैमिली के हवाले से कोई बात करते हैं इन आपस में, कोई वाकया, क्या मामला, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, लड़ाई झगड़ा का इतनी नहीं, बस यही खबर है कि और उन मामला घर में चल रहे थे, पता नहीं क्या मामला थे खावंद और बीवी के दरमियान। ये जी हम उसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं वो सब इस बात पर बहुत परेशान भी हैं, बहुत अफसुर्दा भी हैं कि एक सगी माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। इस तरह दसो कि ये जो बच्चे मासूम जो कत्ल हुए ने ये जो अपने वालिद नाल बाहर आते जाते रहते सन? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ? हाँ जी, जाते सी आते। अच्छा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਤਲਾ ਕੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पहली तलाक ही उत्ते है लाइट सही कर रहा सी बंदा मैं बाहरों आए ने मियां भी। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ हाँ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? बंदा मियां ਮੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? वो उत्ते गई है, उन्होंने अपना दरवाज़ा खोलिया तो उन्हें चीखो पुकार पाती। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਬਤ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ। हाँ जी, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ, मां गई। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ? हाँ, पहले कली के इत्थों बाहर गई, ਅੱਛਾ, बाद चो अपने मियां दे नाल वापस आई। ਠੀਕ ਹੈ। फिर उन्हें ताला खोल के अंदर गई है ਅੱਛਾ, तो उन्हें देखा उन्हें बच्चे खत्म, उन्हें शोर डालकर रौला ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਗਈ ਸੀ हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ। हाँ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ? थल्ले नहीं उत्ते ही सन तो अच्छा। उधर बंदा चला गया उन्हें उत्ते, ਠੀਕ ਹੈ। वो फिर उन्हें भी रोना पिटना पाता। ਅੱਛਾ, बस है ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਜਦੋਂ- ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਚ ਪਏ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਛਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੱਡ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋਲਾ ਤੋੜਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 3 ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ उਦੋਂ ही पता लगा कि माँ ने मारा। सगी माँ ही करती है। हाँ, मैं कुछ इसके माशरती पहलू भी सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में ख़ातून को समझा जाता है कि वो उसको किसी भी खाविंद की, उसके अपने हाविंद या किसी बहन या भाई की उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये कहा जाता है कि अगर तुम अपना घर छोड़ के जा रही हो माँ बाप का, तो अब तुम्हारी डेड बॉडी वापस आएगी। सो वो हालातों वाक़यात, उसमें कोई इमोशनल आउटलेट नहीं होती। वो अपने खाविंद से तंग होती है लेकिन अपने माँ बाप से बातें शेयर नहीं कर सकती। उसका लामहल्ला इम्पैक्ट बच्चों पे होता है, घरेलू वाक़यात पे होता है, और जो इमोशनल स्ट्रेस है वो किसी न किसी सूरत में बाहर आती है। कोई जस्टिफिकेशन करने वाली बात नहीं है। ये खातून ने एक पूरा मंसूबा बना के, जो इनके दोस्त बताए जा रहे हैं शहरियार, उनके साथ मिल के लगता है कि सारा मंसूबा किया गया है। सो मेंटल हेल्थ का भी ऐसा वाक़या नहीं लगता। अपेरेंटली लगता है कि वह अपने खाविंद से छुटकारा पाना चाह रही थी और खाविंद उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बहरहाल एक हमारा कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, जहाँ ऐसी ख़वातीन, बल्कि ऐसे मैकेनिज़्म मौजूद है, लेकिन ये स्टिग्मा समझा जाता है कि ख़वातीन जाके वहाँ रिपोर्टिंग करें। उनको अपने घर वाले भी, जो माँ बाप हैं, वो भी अच्छा नहीं समझते। तो हुकूमत की तरफ से कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें हुकूमत ऐसी ख़वातीन को उनकी इमोशनल वेलबींग, उनकी स्ट्रेस, उनकी डिप्रेशन का कोई इलाज करे।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਸਗੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਜੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਕੈਸੀ ਮਾਰ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੱਢ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੱਡੇ गर्दना बढ़िया ना ਗਰਦਨਾਂ। ये जी इलाके के लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये इब्तदाई जो इतलात मिली इन लोगों को वो यही थी कि 3 बच्चों को कत्ल कर गया और दरवाजे लॉक कर गया। वालिद जो नीचे था, भाई बता रहे हैं इन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो नीचे कुछ तारे वगैरह ठीक कर रहा था, वो इस चीज़ से लाइल था कि घर के अंदर क्या हालात है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो उसको जब पता चलता है फिर वो चीखता है, शोर करता है, तोड़ते हैं ताले तो देखते हैं कि बच्चे 3 मासूम बच्चे, ये भाई बता रहे हैं इन्होंने अपनी आंखों से देखा उन बच्चों को, बड़े मासूम बड़े प्यारे बच्चे थे, वो कटी हुई हालत में, गर्दनें कटी हुई, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। फिर पुलिस ने फौरन एक्शन किया और इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि कातिल कोई और नहीं, सगी माँ है। कानूनी पहलू है जो सबसे अहम चीज़ है कि कानून में देखा जाता है कि किसी भी जुर्म के मुहर्रिकात क्या हैं, कि वह क्या वजह है कि जिसमें माँ जैसी हस्ती ने अपने लखते जिगरों को उनके गले काट दिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि इनकी जो घरेलू नचाकियाँ हैं, फिर इस जो दोस्त है शहरियार, इससे दोस्ती और बच्चों से उस सिलसिले में छुटकारा पाना। अब ये सारी बातें देखते हुए जो बुनियादी बात आपने जहन में रखनी है कि अभी सिर्फ तफ्तीश है और कानून में वो इवन दो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया है, लेकिन कानून में इसकी कोई अहमियत नहीं है। कानून में ये जब अदालत के सामने वाक़या जाएगा तो अदालत अपने तई इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन और वेरिफिकेशन चाहेगी। अब वो वेरिफिकेशन कैसी हो सकती है? रिकवरी ऑफ वेपन, पोस्टमार्टम, इनके उंगलियों के निशान, जो कॉलर डाटा रिकॉर्ड है, मैसेजिंग है ये, और सीसीटीवी फुटेज मिलती है, तो ये इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन वो होगी जो आज़ादाना तौर पे इस जो इकबाल जुर्म है उसको अदालत के सामने कंफर्म करेगी और अदालत फिर ही इस इकबाल जुर्म पे रिलाय करते हुए इस खातून को 302B सेक्शन 302B कहा जाता है, इसको सजाए मौत दी जा सकती है। कितनी देर बाद पता लगा मारने वाला कोई और नहीं, माँ है? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। पुलिस वाले ने पता लगा कि कत्ल किया मान ते खावन जड़ा ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਵਾ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਖਾਵਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਮਸਾਇ ਕਹ ਰਹੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ, ਗਰਦਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਅੱਛਾ, ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹਦੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਚੱਲ ਲਗਾ। ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ। ਅਫਸੋਸ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ। हाँ हाँ मानना नहीं सी ਕਿਸੇ बंदा। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ये कितनी अच्छी बात की इन्होंने, ये इस इलाके में हैं, काफ़ी अर्से से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहते हैं कि इतने मासूम प्यारे बच्चे थे, अगर गुर्बत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मिल के सबको बता देते, सब मिलजुल के उन बच्चों का कोई इंतज़ाम कर देते, किसी इदारे में जमा करवा देते। लेकिन वो औरत जो है जिसने अपने बच्चों की गर्दनें काट दी, उसको ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। और उसके खावत के बारे में ये बता रहे हैं जी कि वो शरीफ आदमी है, पैरों टांग से माजूर था और बेरोजगार भी था, लेकिन ये जो मामला जो सामने इन्होंने अपनी आंखों से उन बच्चों को जिंदा सलामत इन्हीं सड़कों पर खेलते हुए देखा है। हाँ, वो जाते आते देखते थे, हम उनके माँ बाप के साथ जाते थे। बड़ी बेटी उनकी 5 साल की थी, 2 छोटे मासूम, एक 3 साल का था, एक 1.5 साल की। जुल्म हुआ है। हाँ, बहुत जुल्म। कभी कुछ सोच सकते हैं कि सगी माँ ऐसा कर सकती है? जी कई माओं के दिल फट गए हैं कि ये क्या हादसा हो गया, माँ भी ऐसे कर सकती है। क्या हादसा हो गया, क्या कोई माँ भी इतना बड़ा जुल्म कर सकती है? लेकिन इस माँ ने, इन भाई से हमें पता चला है जी कि जो असल मामला क्या था। पहले वो औरत मुबैना तौर पर अपने बच्चों को ऑलरेडी मार कर घर में लॉक करके जा चुकी थी
फिर अपने खावन के साथ वापस आई है और खावन अभी नीचे ही था तो औरत खुद दरवाजा खोलने चली गई, दरवाजा खोला तो फिर उसी ने फिर ड्रामा रचाने की कोशिश की, चीखे मारकर उसे ये ड्रामा रचाया। ऐसे ही हुआ जी कि साबित करना चाहती थी कि मैं तो अपने शोहर से दवाई लेके बाहर से आई हूँ, वो पहले से कोई कत्ल कर गया। लेकिन ये तो हम अप्रिशिएट करेंगे लाहौर पुलिस को जिन्होंने तफ्तीश बड़ी मेरिट पर की और फौरन ही इस कत्ल का जो है वो असल जो मुजरम है वो पकड़ लिया और वो कोई और नहीं सगी माँ थी। हम ये चाहते हैं कि ऐसे मामला से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।